कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 42 अफराद जाँ बहक। अब तक 13,799 अमवात। 24 घंटे में 3,876 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,23,135 शहरी मुतासर। 29,576 एक्टिव केसेस। पाकिस्तान बनाने का मकसद शरीफों और जरदारियों को अमीर बनाना नहीं था। 30 साल से लूटमार जारी। लुटेरे ये भी नहीं जानते उनके पास कितनी दौलत है। लालची लोग इबरत का निशान बन गए। अब कभी जेल जा रहे हैं और कभी अस्पताल। वज़ीर-ए-आज़म एन 249 ज़िमनी इंतखाब। कराची में तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अमजद आफरीदी को उम्मीदवार नामजद करने पर PTI के MPA शहजाद अवान ने इस्तीफा दे दिया। अमजद आफरीदी हल्के के रिहायशी नहीं, पार्लिमानी बोर्ड को खत। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर लाहौर, सरगोदा और सेक्रेटरी स्कूल समेत 8 अफसरान तब्दील। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात। जुल्फिकार घुमन को कमिश्नर गुजरांवाला लगा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन फौज के कमांडर और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सिल्वा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की भी सिपह सालार से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर बात। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। IMF की शर्त पर 140 अरब रुपए की रियायत वापस ले ली जाएगी। शरह सूद 7% पर बरकरार। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। बड़ी सनतों की पैदावार में बेहतरी। बिजली, चीनी और गंदम के नर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मरकजी बैंक का एलामिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले बात करेंगे एहतियात में लापरवाही। कोरोना जाने निगलने लगा है। मोहलिक वायरस मजीद 42 जिंदगियां निगल गया है और अमवात की कुल तादाद 13,799 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,876 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की तादाद 6,23,135 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 29,576 है। तदाबीर नदारत खौफनाक नताइज का सामना। मुल्क वायरस जिंदगियां हड़प करने लगा। NCOC के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 42 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,799 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,876 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की तादाद 6,23,135 तक जा पहुँची। एक्टिव केसेस की तादाद 29,576 है। NCOC के मुताबिक 2,122 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, तहम 5,79,760 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,62,796, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, पंजाब में 1,95,087, इस्लामाबाद में 50,843, बलूचिस्तान में 19,306 और आज़ाद कश्मीर में 11,483 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,967 है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,946, जबकि मुल्क भर में 97,32,033 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अहम खबर शामिल करें। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया जाएगा। ट्रायल के दौरान 40 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। मुतासरा खातून ने जेल में कायम अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया।
अदालत ने वकला के हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। आपको बताते चले कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुजरपुरा में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल के दौरान 40 गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए गए। अहम केस है जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि 30 साल पाकिस्तान का पैसा चोरी किया गया। मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इनके पास कितनी दौलत है। मजीद कहा कि मुल्क बनाने का मकसद शरीफों और जरदारियों को अमीर बनाना नहीं था। वजीर आजम मालाकंड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज़ ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक का कहना है पीडीएम की सियासत में से रूह निकलने के बाद कनीजे और गुलाम मातम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी दूसरी इनिंग्स में इंतखाबी इस्लाहात और अवाम की खिदमत के भरपूर काम करेंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो सियासत करने वाले हैं उन्होंने पीडीएम को जिस तरह से आपके सामने था कि एक दूसरे की ताबूत में कील ठोकने में मसरूफ़ अमल है, सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो पीडीएम का हुआ है। बार बार ये सारा वतीरा ड्रामा, ये सर्कस और जो फ़िल्म शूटिंग हुई गली गली सड़क सड़क आपने भी देखी, इस फिल्म शूटिंग का मकसद एक था कि नैब जो है वो किसी तरह पीछे हटे, हुकूमत ब्लैकमेलिंग में आए, इमरान खान जो है वो एनआरओ डील कर ले। और जब इमरान खान ने डट के पहली इनिंग्स में इनको भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम का नहीं मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार हो गया है, बल्कि लॉन्च भी हो गया है, इसीलिए वो गुस्से में हैं। सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई, किसी और ने जूम पे लाहौर से मीटिंग्स की उन्हीं की पार्टी में से, और अब 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से लोगों को फ़ोन किया जाता है। एक पार्टी कहती है कि हमने आपको जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे, अब आप हमारे साथ खड़े हों। शरीफों के ही एक घर में से फ़ोन जाता है लोगों को कि नहीं, हमारे बाप ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हों। तो ये जूतों में दाल बट रही है। तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि किसका सब्स्टिट्यूट है। जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो ये है कि मरियम का अपना सब्स्टिट्यूट ना सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। उधर अन्य 249 कराची में अमजद आफरीदी की बतौर उम्मीदवार नामजदगी पर इख्तलाफात। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली शहजाद आवान ने इस्तीफा दे दिया। एमपीए का कहना है कि अपने ही घर से पार्टी का जनाजा निकलते नहीं देख सकता। असेंबली के हल्के 249 पर ज़िमनी इंतखाब गहमा गहमी बढ़ने लगी। पीटीआई ने अमजद आफरीदी को टिकट जारी कर दिया। अमजद आफरीदी को टिकट देने पर पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मलिक शहजाद ऐवान ने अमजद आफरीदी पर एतराज़ात करते हुए एहतजाजी तौर पर अपना इस्तीफा अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को भिजवा दिया। मलिक शहजाद ऐवान ने कहा, बल्दिया टाउन मेरा घर है, अपने घर से ही पार्टी का जनाजा निकलते नहीं देख सकता। अमजद आफरीदी NH 249 के लिए मुनासिब उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड से गलत बयानी की, उनकी रिहाइश NH 249 में नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के दौरान हल्के में फौज तैनात की जाए। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची नदीम हैदर का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मरासला। नदीम हैदर के मुताबिक इलाका हसास होने की वजह से फौज की मदद ली जाए। फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त मुताल्लिका आरओ की जानिब से की गई है। दूसरी जानिब इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसर ने जुम्मे को 6 उम्मीदवारों के कागजात की जांच मुकम्मल की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 55 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई।
पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान में महरूमियों का फायदा उठाकर एजेंट उतारता है। 35 साल तक हमें भी कराची में रियासत के खिलाफ खड़े रखा। कहा कि आज रॉ के खिलाफ जहाद करके कराची और हैदराबाद में अमन कायम किया गया। वो कोयटा में पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुल्क के हुक्मरानों को ये बलूचिस्तान की ये तकलीफ, ये बलूचिस्तान का ये दर्द उनके आंखों में बीनाई नहीं है कि वो इसको देख सके। ओहदों पे बैठने वाले लोग उन्होंने जो वादे किए उन वादों पे से फिर गए, वो नहीं आए। पूरी बलूचिस्तान की असेंबली एक रात में वफादारी चेंज कर देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है मसाइल की जड़। ए रियासत के तमाम जिम्मेदारों, आपने इन सरदारों से इल्हाक किया हमेशा, फिर जब ये ओहदा चिंता है तो इन्हीं मासूम नौजवानों को रियासत के खिलाफ लाकर खड़ा करते हैं। बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करें, बलूचिस्तान के मजदूर से डील करें। इन महरूमियों की वजह से बलूचिस्तान का टारगेट देकर इंडिया अपने एजेंट उतार रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों,